हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक था कर्ण। क्यों और कैसे, इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। कर्ण महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा भगोड़ा था, जिसने गंधर्व युद्ध को छोड़कर भाग गया। कर्ण सच्चा मित्र तो था, लेकिन सबसे बड़ा झूठा भी था, जिसने झूठ बोलकर शिक्षा ली। कर्ण महाभारत का बेचारा नहीं, बल्कि महाभारत का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने दुर्योधन को बार बार उकसाता रहा कि तुम पांडवों से युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूत से जुड़े तथ्य। कहा जाता है कि महाभारत में सताया हुआ और सबसे बेचारा कोई किरदार है तो वो है कर्ण, जिसको बचपन में ही उसकी माता कुंती ने छोड़ दिया और उसे एक सूत्र पुत्र ने पाला। ये बिल्कुल सही बात है। कर्ण को अधिरथ ने पाला था, जो एक सूत थे, लेकिन सूत की वजह से कर्ण को बेचारा बताना शायद ही गलत हो सकता है, क्योंकि सूत संजय भी थे, जो धृतराष्ट्र के काफ़ी खास थे। साथ ही महाभारत युद्ध के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की माने तो जब एक क्षत्रिय पुरुष किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह करता है तो उससे एक सुत पुत्र पैदा होता है, जो एक सारथी का काम करता है। कुछ लोग मानते हैं कि सारथी का काम छोटी जाति के लोग करते थे, क्योंकि सूत का अर्थ शूद्र होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शुद्ध का अर्थ अज्ञानी भी होता है, जिसको लेकर वेदों में बताया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन नहीं करता तब तक वो शूद्र के समान होता है, चाहे वो किसी भी कुल में ही पैदा क्यों न हुआ हो। यानी सूत के नाम पर किसी को बेचारा और दलित बना देना ये गलत हो सकता है, क्योंकि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विराट नगर जाते हैं तो वहाँ विराट के सेनापति कीचक से मुलाकात होती है, जो एक से सूत पुत्र तो होता है, लेकिन उसकी बहन सुदेशड़ा की शादी राजा विराट से होती है, जो यह साबित करती है कि महाभारत काल में सूतों को यदि दलित या निम्न जाति का माना जाता तो उनकी शादी राजाओं से नहीं होती। कर्ण को क्यों नहीं मिली ब्रह्मास्त्र की शिक्षा? कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था, जो सरासर झूठ है, क्योंकि महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 131 में इस बात का प्रमाण मिलता है कि कर्ण भी बाकी के राजकुमारों की तरह गुरु द्रोणाचार्य से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी। लेकिन एक दिन कर्ण एकांत में गुरु द्रोण से मिलने पहुंचता है और कहता है कि मुझे अर्जुन से युद्ध करने की अभिलाषा है, मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। लेकिन गुरु द्रोण उसकी अभिमानी मंशा को समझ लेते हैं और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना कर देते हैं। इसके बाद कर्ण परशुराम के पास जाता है, आगे की शिक्षा झूठ बोलकर ग्रहण करता है। यानी महाभारत का यह प्रसंग ये बतलाता है कि कर्ण की मनोदशा शुरू से ही झूठ भरे और बेईमानी की थी, जो उसके अंतिम समय तक दिखता रहा। इसके अलावा कर्ण अर्जुन से बचपन से जलन की भाव रखता था, जो किसी भी योद्धा की छोटी सोच को दिखलाता है। दुर्योधन को युद्ध के लिए उकसाता था कर्ण। अधिकतर लोग तो ये मानते हैं कि महाभारत शकुनी और द्रौपदी की वजह से हुआ था, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि महाभारत की युद्ध के लिए दुर्योधन को उकसाने का काम किसी ने अगर किया तो वो था कर्ण। महाभारत में जब दुर्योधन को सब समझाते हैं और कहते हैं कि युद्ध किसी विनाश से कम नहीं है, यहाँ तक कि जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ देने की बात आती है तो शकुनी भी दुर्योधन को समझाते हैं और पांडवों को इंद्रप्रस्थ देने के लिए कहते हैं, तब भी कर्ण दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ देने से रोकता है। कर्ण बार बार महाभारत में पांडवों के प्रति अपनी जलन की भावना को दिखलाता है, जो यह बताता है कि कर्ण महाभारत का वो किरदार था जिसकी वजह महायुद्ध की आग
बार बार सुलगती थी। एक भगोड़ा और सौदेबाज था कर्ण। कौन कहता है कि कर्ण एक महान योद्धा और सबसे बड़ा दानवीर था। कर्ण एक महान योद्धा तो था, लेकिन एक भगोड़ा सैनिक भी था, जिसने बार बार रणक्षेत्र से भागने का काम किया। चाहे वो विराट का युद्ध हो या गंधर्व का युद्ध, जिसमें दुर्योधन को गंधर्वों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इसके अलावा कर्ण दानवीर नहीं बल्कि सबसे बड़ा सौदेबाज था, जिसने हमेशा किसी को कुछ दान तो दिया, लेकिन उसके बदले उसने कुछ ना कुछ लिया भी। चाहे वो इंद्रदेव से अपने कवच कुंडल के बजाय इंद्रास्त्र लेने की बात हो, या फिर जन्म देने वाली माता कुंती से अर्जुन की मौत का सौदा करने की बात हो। तो ये थी कर्ण से जुड़ी रोचक बातें। वाकई कर्ण को अगर महाभारत युद्ध करने के लिए, उकसाने के लिए कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए अगर महाभारत युद्ध की बात की जाए तो उसके लिए कर्ण को भी हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि कर्ण ही बार बार धृतराष्ट्र को उकसाता था। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।